कल रात मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। टाटा समूह के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार थे। रतन नवल टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 86 वर्ष के थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट करवाया गया था। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं, भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो भारत ने एक अनमोल रतन को खो दिया और उनका जीवन प्रेरणादायक है। उनके जीवन ने पीढ़ियों को प्रभावित किया है। रतन टाटा, जिन्होंने अपने टाटा समूह को बुलंदियों पर तो पहुंचाया कड़ी मेहनत से, लेकिन इसके अलावा जो समाज के प्रति उनका समर्पण था, जो उनकी दरियादिली थी, उसके किस्से पीढ़ियों को सुनाए जाएंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल रात को उनका निधन होता है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त उनका पार्थिव शरीर उनके कोलाबा स्थित घर पर है और उसके बाद आज राजकीय सम्मान के साथ शाम को 4 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार होना है और कोलाबा से एनसीपीए सेंटर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर आम लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। हमने देखा कि शख्सियतों ने ट्वीट किया, दुख प्रकट किया और ऐसा कोई नहीं है जो उनको याद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रोल मॉडल थे। उनका जीवन प्रेरणा है और सादगी जीवन भरा वो जीवन जीते थे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक है और सपना है। सबसे पहले विवेक, मैं आपके पास आती हूँ। कोलाबा में उनका पार्थिव शरीर मौजूद है। कितनी देर में उनके पार्थिव शरीर को आम दर्शन के लिए रखा जाएगा, लोग आम दर्शन कर पाएंगे और अभी तक कौन कौन उनके घर पर पहुंचा? जसप्रीत, देखिए, इस समय रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को उनके जो घर है मुंबई में कोलाबा स्थित, वहाँ पे रखा गया है। बहुत क्लोज रिलेटिव, उनकी बहनें और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनके साथ हैं, उनके पार्थिव शरीर के साथ हैं। और बताया जा रहा है कि ठीक 9:45 पर रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को मुंबई के कोलाबा से उनके जो घर है वहाँ से ले जाकर एनसीपीए में रखा जाएगा। वहाँ पर लोग अंतिम दर्शन के लिए कर सकते हैं। ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिलहाल ये ट्रैफिक ओपन है, लेकिन जैसे ही पार्थिव निकाला जाएगा, यहाँ पर मुंबई पुलिस पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाएगी कोलाबा से एनसीपीए तक का, और वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कोलाबा में जो हाल की बिल्डिंग है, जो अपार्टमेंट है, उसके अंदर जो बंगलो है वो रतन टाटा जी का है। वहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ रहते थे। साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो मुंबई पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला कि रतन टाटा जी की मृत्यु हो चुकी है, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ बड़ी तादाद पर पहुँच रहे हैं। पूरे इलाके में यहाँ पर उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पुलिस को, और जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से निकाला जाएगा और एनसीपीए ले जाया जाएगा, वहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा। 10 से 4 बजे तक वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के जो लोग पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है विवेक, हमारे साथ सपना भी मौजूद है। सपना, महान शख्सियत को हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने हर किसी के जीवन को प्रभावित किया है। ऐसे में आम लोग दर्शन कर पाए, इसको लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए जसप्रीत, हम रात से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उस अस्पताल के बाहर भी थी, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, आम लोग मौजूद थे। और क्योंकि आम लोगों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, तो यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एनसीपीए है, जहाँ उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। और आम लोग भी पहुँच सकेंगे, जो बड़े लोग आने हैं उनको भी, वो भी वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, युगों में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते, बल्कि हर एक वर्ग को प्रभावित करते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत रतन टाटा कहा करते थे कि if someone is giving you the stones, then don't use those stones as to make your monument। और वही वो करते भी थे कि अगर तुम पर कोई पत्थर फेंक रहा है तो उन पत्थरों को इस्तेमाल करिए एक मॉन्यूमेंट बनाने के लिए। आप सोचिए, मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगी, उस कंपनी ने मना कर दिया था जब रतन टाटा की कंपनी नीचे जा रही थी कि हम आपकी कंपनी को हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक दिन आया कि वो कंपनी नीचे चली गई और रतन टाटा की कंपनी ने उस कंपनी को मदद की। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आपके, मेरे, हम सब के वो रोल मॉडल थे। और आप जब वो नहीं है, एक ऐसा शून्य बना है जिसको कोई नहीं भर सकता है। उनके घर के बाहर ही और आसपास ही मैं मौजूद हूँ, और जो लोग हैं वो यहाँ पर, जो आम लोग हैं जिनको पता चल रहा है वो पहुँच रहे। देखिए जैसे वो एक दंपति है, वो वहाँ पर पहुँची है, वो बातचीत कर रही है। हर कोई दर्शन करना चाहता है। हम अगर जीते जी उनसे नहीं मिल पाए तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि एक बार इस युग पुरुष के हम दर्शन कर सकें, उनके आखिरी दर्शन कर सकें, और आने वाली अपनी पीढ़ी को हम आने वाली पीढ़ी को भी हम बता सकें कि हमारे युग में एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर
एक युग को, एक कहानी बताया करते थे। हर किसी के जीवन को उनके प्रभावित लिए किया है, यही मार्गदर्शक वजह है कि हर कोई गमगीन है। उन्होंने हर किसी के जीवन में गहरी छाप छोड़ी और जो उनका समाज के प्रति समर्पण था, जो उनकी दरियादिली के किस्से थे, वो आज भी सुनाए जाते हैं और पीढ़ियों को सुनाए जाएंगे। इसी वजह से हर कोई उनके अंतिम दर्शन भी करना चाहता है। तो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर के दर्शन लोग कर पाएंगे।